नम नमस्कार बच्चों। कक्षा 5 हिंदी प्रथम भाषा गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक निकालिए। पाठ 8 प्रथम राष्ट्रपति का बचपन। बच्चों आप पेज नंबर 64 निकालिए। उसमें भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने अपने बचपन के बारे में बताया था। वे उनके चचेरे भाई और यमुना प्रसाद को एक मौलवी के पास पढ़ाई के लिए छोड़ देते हैं। अब हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। एक दिन सब लोग शाम को टहलने निकले। मौलवी साहब और बलदेव चचा भी थे। तरह तरह की बातें हो रही थी कि इतने में सामने से सांड आ गया। सब ने कहा यह सांड लोगों को मारता है। बलदेव चाचा के इशारे पर मौलवी साहब कब डरने वाले थे, वे बेखौफ हो आगे बढ़े कि सांड ने उन्हें दे पटका। बलदेव चाचा ने मौलवी साहब को उकसाया कि कहा कि सामने से सांड आ रहा है, उसे आप मारिए। एक दिन बलदेव चाचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा देनी चाहिए। कोई काम वे नहीं जानते, इस बात को कबूल करना मौलवी साहब अपनी शान के खिलाफ समझते थे। उन्होंने साफ कह दिया कि वे अच्छा निशाना लगा सकते हैं। वे बंदूक लेकर चल दिए। कुछ दूरी पर एक ऊंचे दरख्त मतलब पेड़ पर एक गिद्ध बैठा नजर आया। वह काफ़ी ऊंचाई पर था और बंदूक खड़ी करके ही निशाना लगाया जा सकता था। मौलवी साहब को जो बंदूक दी गई थी वह पुराने किस्म की थी। मौलवी साहब ने तो पहले कभी बंदूक चलाई ही नहीं थी। उन्होंने खड़ी बंदूक को सीने पर रखकर ज्यों ही घोड़ा दबाया कि गिद्ध के स्थान पर मौलवी साहब स्वयं गिर पड़े। उन्हें उठाकर घर लाया गया। मौलवी साहब में एक खराब आदत थी कि कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन वे हर चीज़ में मुझे आता है ऐसा कहते थे। एक दिन बलदेव चाचा ने उन्हें बाग में लेकर गए। वहाँ पर उन्हें एक गिद्ध मतलब एक ईगल उन्हें दिखाई दिया। वे मौलवी को बंदूक देकर कहा कि वे गिद्ध को मारे और निशाना लगाए। मौलवी साहब को बंदूक चलाना नहीं आता था, फिर भी वे क्या करें, गिद्ध को मारे। लेकिन वे गिद्ध को मारने के बजाय वे निशाना कहीं और लगाकर वे स्वयं नीचे गिर पड़े। इस प्रकार के मजाकों के बीच हम फारसी पढ़ते रहे। कुछ महीने बाद मौलवी साहब चले गए। दूसरे मौलवी साहब बुलाए गए। वे बहुत गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते भी थे। हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ाते थे। बृहस्पतिवार की दोपहर के बाद और शुक्रवार की दोपहर तक फारसी से छुट्टी रहती थी। तब गिनती सीखते थे। खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। फारसी पढ़ाने के लिए दूसरे मौलवी साहब को बुलाया गया था। वे बहुत ही गंभीर थे, मतलब बहुत ही सीरियस आदमी थे वे, और अच्छा पढ़ाते थे। वे सप्ताह के 5 दिन पढ़ाते थे। बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार, थर्सडे को और फ्राइडे को वे छुट्टी पर रहते थे। तब वे लेखक गिनती सीखते थे और खेलने कूदने में अपना समय बिताया करते थे। हम लोग सुबह खूब सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे। वे एक कोठरी में रहा करते थे। सामने आंगन में तख्त पोश पर बैठकर हम पढ़ा करते थे। सवेरे आकर पहले पढ़ा हुआ पाठ दोहराया जाता। जो जितना जल्दी याद कर लेता उसको उतनी ही जल्दी नया सबक मतलब नया पाठ पढ़ा दिया जाता था। तब तक सूर्योदय हो जाता। हम अपना मुंह हाथ धो लेते और माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुँच जाते। वे लोग जल्दी उठकर मौलवी साहब के पास पढ़ने के लिए चले जाते थे। प्राय आधे घंटे की छुट्टी मिलती। नाश्ता करके लौटने पर सबक याद करना पड़ता और सबक याद करके सुना देने के बाद मौलवी साहब हुक्म मतलब आज्ञा देते थे, किताब बंद करो। किताब बंद करके तख्ती निकालनी पड़ती। तख्ती भर जाती तो उसे धोना पड़ता। इस क्रिया में भी कुछ समय खेलने को मिलता। दोपहर को नहाने खाने के लिए 1 या 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती और खाकर फिर उसी तख्तपोश पर सोना पड़ता। मौलवी साहब चारपाई पर सोते। दोपहर के बाद दूसरा सबक मिलता और उसको याद करके सुनाने पर ही खेलने की छुट्टी मिलती थी। नाश्ता करने के बाद उन्हें फिर पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। फिर उसको तख्ती पर स्लेट पर लिखना पड़ता था। बच्चे धोने के लिए भी टाइम लगा देते, फिर उसमें खेलते कूदते थे। संध्या को जल्दी नींद आती।
डर रहता कि मौलवी साहब हमें पलक झपकाते देख न ले तो मार पड़ती। जल्दी छुट्टी के दो उपाय थे। खेलकूद में यमुना भाई लीडर थे। जल्दी छुट्टी पाने के लिए भी उपाय वही करते थे। पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता था। यमुना भाई रेत की छोटी पोटली बना लेते और उसे छिपाकर दिए में रख देते। वह शीघ्र ही तेल सूख लेता था और वे मजबूर जल्द बुझने में आ जाता। मौलवी साहब दाएं पर गुस्सा होते कि तेल कम क्यों डाला और वे मजबूर होकर किताब बंद करने का हुक्म देते। और जो कुछ फारसी का ज्ञान हुआ वह दूसरे मौलवी साहब ने ही दिया। हम सभी भी उनको प्यार करने लगे थे। जब घर छोड़कर हमें छपरा अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाना पड़ा तो मौलवी साहब को और हम लोगों को बड़ा दुख हुआ। यमुना भाई इन सब में बहुत बड़े थे। वे खेलने कूदने के लिए कुछ न कुछ उपाय करते थे। वे दिए में एक रेती का पोटली लगा कर रखते थे जिससे दिया जल्दी बुझ जाता था और मौलवी साहब उन्हें किताब बंद करने की आज्ञा देते थे। इस तरह उन्होंने फारसी का ज्ञान प्राप्त किया था। जब उन्हें छोड़ने का दुख हुआ तो मौलवी साहब और लेखक को बहुत दुख हुआ था। बच्चों धन्यवाद। इसको अब आप पेज नंबर 65 को पढ़िए।